दोस्तों, मेरा नाम है माधव अग्रवाल और आप देख रहे हैं बैक टू बैक कैंडल्स। तो मार्केट में आज किस प्रकार का मोमेंटम रहा, सब कुछ डिस्कस करेंगे और निफ्टी 50 को पूरी तरीके से एनालिसिस करने वाले हैं हम लोग कल की एक्सपायरी के लिए। तो चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं कि मार्केट में एक्चुअल में हो क्या रहा है। मैं एक एसएमसी ट्रेडर हूं, तो मैं जो हूं यहाँ पे स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग करता हूं और मेरे कुछ खुद के कंसेप्ट जो हैं उनके थ्रू मैं आपको बताता हूं कि जो है मेजर लिक्विडिटी कहाँ पे होती है और आपको जो है उन लेवल्स पे खास फोकस करना चाहिए। तो जैसा कि आपने कल की वीडियो अगर देखी होगी मेरी, तो उसमें मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम पे एक लेवल शेयर किया था जो कि हमने निकाला था इस प्रीवियस वीक की जो कैंडल है उसका 50%। और मैंने कहा था कि ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले नेक्स्ट वीक के लिए, मतलब कि आज का जो वीक शुरू हो रहा है आज से उसके लिए। क्योंकि इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट रहता है तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाले हैं उससे। तब तो हम जो है इस हाई के लिए आराम से टारगेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल के नीचे, जो कि 25,108 का लेवल मैंने बताया था, उसके नीचे निकलता है तो आपको एक जो है सेलिंग प्रेशर जो है मार्केट की तरफ से देखने को मिलेगा। और मार्केट जो है किस लेवल तक जा सकता है, वो जाएगा आराम से, आपको इस लेवल तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब मैं आपको यही बता देता हूँ कि जो इस वीक की जो ये कैंडल है, अगर वो ये लेवल जो आपको दिख रहा है 25,842 का लेवल, अगर इसको वो स्वीप करके क्लोज करता है, मतलब स्वीप करके ऊपर क्लोज करता है, देन आपको जो है वहां से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिलेगी मार्केट में। और अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज कर जाता है तो यहाँ पे ज्यादा चांसेस मार्केट की तरफ रहने वाले हैं कि वो इस लो की लिक्विडिटी को टारगेट करने के लिए जा सकता है। ठीक है। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो मार्केट ने यहाँ पे जो है ईआरएल यहाँ पे लिया था, एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिया था। देन मार्केट ने इंटरनल में टैप किया और यहाँ से अगेन एक्सटर्नल की तरफ मूव किया। तो इंटरनल में जैसे टैप किया, मार्केट ने एक्सटर्नल की तरफ मूव किया। अब ऑब्वियसली बात है, मार्केट ऑल टाइम हाई चल रहा है, ऑल टाइम हाई के पास था यहाँ पे, तब उसके पास में इंटरनल कुछ है नहीं। तो इंटरनल है कहाँ पे अब? ठीक है। क्या ये इंटरनल वापस मार्केट यूज करेगा? जी नहीं। अब मार्केट जो है इंटरनल के लिए नीचे की तरफ परफॉर्मेंस देगा, मतलब अब मार्केट नीचे गिरेगा और यहाँ से पुल बैक क्रिएट करके फिर एक और बार नीचे गिर सकता है, या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आपको एक सेलिंग जो है वो भी देखने को मिल सकती है। और वो सेलिंग थोड़ी बड़ी हो सकती है, तो उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन अब जो मेजर लेवल निकल के आ रहा है वो कौन सा है? वो लेवल निकल के आ रहा है ये वाला, जो कि 25,842 का लेवल है। इस वीक में अगर ये कैंडल स्वीप करती है या क्लोज करती है, वो डिपेंड करता है अपना नेक्स्ट नेक्स्ट वीक का मोमेंटम पे। तो ये तो बात हो गई वीकली चीज की। अब बात करते हैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के बारे में। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी मैंने आपको एक चीज बताई थी यहाँ पे, कि मार्केट जो है इस लेवल पे, जब ये मार्केट यहाँ पे था तो मैंने आपको बताया था कि इसके नीचे क्लोजिंग करी है तो इस लो की लिक्विडिटी हंट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है। यहाँ पे भी सिमिलर काइंड ऑफ ये पैटर्न दिखाई दिया था। पैटर्न क्या था कि जिस कैंडल ने हाई और लो दोनों काटे थे, उसके बाद जो 50% का जो लेवल होता है वो इंपॉर्टेंट होता है कि उसके ऊपर या नीचे किधर क्लोज कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भी सिमिलर काइंड का पैटर्न था, तो मार्केट ने क्लोजिंग इस बार ऊपर दी थी यहाँ पे, फिर भी मार्केट जो है नीचे गिरा है। ठीक है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखो दोस्तों यहाँ पे, कि अभी तक मार्केट ने ये लो यहाँ पे कट नहीं किया है। अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो ये लो अभी तक कट नहीं हुआ है, थोड़ा सा बाकी रह गया है। तो मैंने आपको कहा था कि भाई थोड़ा सा बाकी रह गया तो भी चांसेस होते हैं कि यहाँ से रिकवरी करके ऊपर की तरफ पुश कर दे। ठीक है। और दूसरी चीज, अभी तक भी ये वीकली जो कैंडल है अभी तक जो है उस लेवल के आसपास तो नहीं है, उससे नीचे ही है, लेकिन क्लोज नहीं हुई है अभी तक। क्लोजिंग बेसिस पे देखा जाता है वो सब कुछ, तो क्या पता यहाँ से रिकवरी भी मार्केट में अगेन आ जाए। तो वो भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। जब तक ये लो ब्रेक नहीं होगा तब तक हम इसके लिए नहीं सोच सकते। ठीक है। तो ये लो ब्रेक होता है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे सोच सकते हैं कि हाँ अब मार्केट यहाँ पे जाने वाला है। अब उसके नीचे वो क्लोज करेगा या स्वीप करेगा, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। बात करते हैं 4 ओवर स्ट्रक्चर के बारे में। तो 4 ओवर का हमारा हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर होता है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया था। अब उसका जो इंड्यूसमेंट है अभी तक मार्केट के पास में है नहीं। एक्चुअल इंड्यूसमेंट मार्केट का जो है इस लेवल के नीचे है, जो कि आपने देखा ही था, यहाँ पे हमने एक बार प्रिडिक्ट किया था ये लेवल। और यहाँ पे ये लेवल निकल के आ रहा है 25,318 का लेवल, यहाँ पे हमारा 4 ओवर का एक्चुअल इंड्यूसमेंट है। तो जो मैं आपको वीकली कैंडल की इसके लेवल के नीचे क्लोजिंग की बात कर रहा था, तो अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है वीकली की, तो मार्केट फिसल के सीधा इस लेवल तक को लेने के लिए आएगा, क्योंकि 4 ओवर का इंड्यूसमेंट भी इधर है। तो सेलिंग भी जो है मार्केट में आपको इजीली देखने को मिलेगी। ठीक है। और एक इसमें खास जो तड़का लगा रहा है मार्केट को नीचे गिराने में, वो लगा रहा है मंथली टाइम फ्रेम। क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम ने प्रीवियस मंथ का हाई तो ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है, मतलब ऊपर तक की सारे टारगेट्स को डन कर दिया है। बुलिश बायर्स थे, मार्केट खुलता ही यहाँ पे ऊपर की तरफ है, तो सारे टारगेट्स ऑलरेडी अपना डन हो जाते हैं। अब वो लिक्विडिटी स्वीप करके क्या कर रहा है, वो नीचे की तरफ पुश कर रहा है, और नीचे की तरफ पुश करके वो क्या करेगा, इस लो की लिक्विडिटी कट कर सकता है। देन उसके बाद मूव अपसाइड अगेन दिखा सकता है।
ठीक है? तो ये सारा जो है यहाँ पे सिनेरियो अभी जो बनता हुआ आपके लिए नज़र में आ रहा है। अब बात करते हैं 15 मिनट का स्ट्रक्चर भी, तो 15 मिनट में फिलहाल क्या चल रखा है यहाँ पे, तो 15 मिनट में आपको पता है कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, इंड्यूसमेंट हुआ था और यहाँ पे हमारा बॉस स्वीप हुआ था। जब ये बॉस स्वीप हुआ था तो यहाँ पे ये चीज़ थी कि भाई अब यहाँ पे तो ये एक्सट्रीम ऑर्डर लोग तो काम का था नहीं, सीधी-सी बात है। तो यहाँ पे जितने भी जो है एंट्री कर रहे थे वो लोग सब क्या हो गए, यहाँ पे अब ट्रैप हो गए। स्ट्रेट फॉरवर्ड सेलिंग के चक्कर में सबने यहाँ पे लिक्विडिटी को अपने जो है पैसे बना के दे दिए। देखो यहाँ पे ये जो पूरी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी थी, ठीक है? सबके लिक्विडिटी हमें मार्केट ने ग्रैब कर लिया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी लोगों ने काफ़ी कोशिश करी बाइंग करने की, लेकिन ये जो फॉल है आपको देखने को मिला। तो ये जो एक था यहाँ पे पॉसिबल सिनेरियो कि लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया, लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया, तो लोगों ने यहाँ पे भी बाइंग किया। पैसा बना इस बार अच्छा, लेकिन जब अगेन वो यहाँ पे इस लेवल पे आए जिनको पता नहीं था, वो यहाँ पे क्या हो गए, ट्रैप हो गए और उनके पैसे यहाँ पे मार्केट ने खा लिए, ठीक है? तो यहाँ पे उनकी लिक्विडिटी यहाँ पे मार्केट में हंट होती हुई नज़र आई, ठीक है? और अब मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो ये चौक है उसकी लिक्विडिटी मार्केट में मेजरली पॉसिबिलिटी है कि वो हंट हो सकती है। और यहाँ पे ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, क्योंकि एक तो वीकली टाइम फ्रेम का यहाँ पे क्या है, एफवीजी मौजूद है पीछे की तरफ में, तो ये जो कैंडल है वो क्या कर रही है, ओवरलैपिंग प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है? ओवरलैपिंग की वजह से यहाँ पे जो मूव आएगा वो एक बड़ा मूव जो है रिवर्सल का देखने को मिलेगा, आएगा तो, नहीं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सेलिंग में जाएगा मार्केट। और दूसरा कारण क्या है कि जब ये यहाँ पे क्या बोलते हैं जो ये चौक है, ठीक है? ये डन हो जाएगा तो उसकी वजह से भी यहाँ पे लिक्विडिटी बनेगी। और एक कारण मेजरली वो क्या है कि 4 आवर का इंड्यूसमेंट काफ़ी नीचे है, तो मार्केट में यहाँ पे क्या होगा, जो ये फेक इंड्यूसमेंट है, ये वाला, उसको भी मार्केट यूज़ करके रिवर्सल दिखा सकता है, देन अगेन ऊपर जाके अगेन पुल बैक्स बना के इंड्यूसमेंट हमें मिल सकते हैं। ये इंड्यूसमेंट फिर हमारा शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो ये फेक इंड्यूसमेंट जो है एक लेके मार्केट ऊपर जा सकता है। ऐसा कहीं नहीं है कि भाई फेक इंड्यूसमेंट लेके ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन हम जो ट्रेड लेते हैं वो एक्चुअल इंड्यूसमेंट के ऊपर ही लेते हैं, ठीक है? दैट्स व्हाई। तो यहाँ पे अगर हमें ट्रेड लेना है तो हम वो क्या करें उस केस में, यहाँ पे हमें क्या पॉसिबिलिटी मिल सकती है? तो यहाँ पे सिमिलर एक चीज़ हो सकती है कि जब मार्केट यहाँ पे ये चॉक कर देगा, चॉक करने के बाद आप चॉक की डायरेक्शन में जाओ, मतलब स्ट्रक्चर की डायरेक्शन में ही जाओगे तो आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। रिवर्सल कैच करने में जाओगे तो आप वहाँ पे ट्रैप हो सकते हो, ठीक है? रिवर्सल में सिर्फ तब जाना है आपको जब वो वीकली कैंडल क्लोज़ हो रही हो, उसी दिन फ्राइडे का दिन हो और फ्राइडे के दिन पे ही मार्केट जो इंड्यूसमेंट है इसका, इस स्ट्रक्चर का, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे फ्राइडे का दिन यहाँ पे टाइम पास हुआ मार्केट में काफ़ी ज़्यादा, मान लो, या मार्केट कर भी दिया, कल ही मान लो यहाँ पे गिर गया नीचे, देन उसके बाद टाइम पास हो रहा है मार्केट में काफ़ी अच्छा, ठीक है? और इंड्यूसमेंट अभी तक हुआ नहीं है, देन मार्केट में पुल बैक बनता है और फ्राइडे का दिन है और यहाँ पे इंड्यूसमेंट जो है उसको लेता है। तो ये इंड्यूसमेंट जो है उस दिन अपन एक तरह का एमएसएस की तरह यूज़ कर सकते हैं, या हमारा थर्सडे का दिन भी हुआ तो भी अपन इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो उस केस में क्या होगा कि जो ये रिवर्सल आना होगा ना और मार्केट को इस लेवल के ऊपर क्लोज़ करना होगा, तो ये इंड्यूसमेंट एज़ ए एमएसएस बन जाएगा और एफवीजी में अपन लोग एंट्री करके यहाँ पे ये जो है इसमें ऐसे जो मूव है उसको कैप्चर अपन लोग कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि जो बाइंग आएगी वो फास्ट आएगी क्योंकि टाइम कम होगा मार्केट के पास में, और दूसरी चीज़ क्या होगी, यहाँ पे जो इंड्यूसमेंट है वो एक तरह का स्ट्रक्चर शिफ्ट की तरह भी काम कर सकता है। तो वो एक रिस्की ट्रेड होगा, डिपेंड करता है वो आपके ऊपर कि आप क्या लेते हो या नहीं लेते हो, ठीक है? बाकी मेरा कहना ये है कि आप डायरेक्शन में रहो तो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है? तो डायरेक्शन रहती है जो आपके लिए क्या होती है, सबसे ईज़ी रहता है मार्केट में, क्योंकि 4 आवर का इंड्यूसमेंट नीचे की तरफ है, तो ऑब्वियसली बात है अट्रैक्शन तो इधर ही है मार्केट का मेजरली, ठीक है? और जब यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा तो वो ईज़िली आपको इस लेवल के लिए भी टारगेट करने में हेल्प कर सकता है, ठीक है? चलो, ये तो बात हो गई हमारी सारी यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर्स की। अब बात करते हैं 1 मिनट की, तो 1 मिनट में आपके पास में जो स्ट्रक्चर्स होंगे उसके ऊपर आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? मैंने काफ़ी टाइम से आपको पहले बताया हुआ है कि मैं 1 मिनट के स्ट्रक्चर्स के ऊपर अब ट्रेड नहीं करता हूँ, ठीक है? आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कोई मना ही नहीं है कि काम नहीं करते, सब काम करता है आराम से, मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है। बस आपको वो तरीके आने चाहिए जो आपने मुझसे सीखे हैं। दूसरी चीज़, एनईएस सेटअप जो है मेरा, निफ्टी 50 एवरीडे सेटअप जो है उसके थ्रू भी आप लोग सीख कर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको वो सीखना है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हैं, वहाँ से आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट करके वो स्ट्रेटजी जो है मेरी सीख सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिंपल डेली आओगे, डेली स्ट्रक्चर को मार्क करोगे और उसके हिसाब से आप ट्रेड लेके पैसा बना के मार्केट में बाहर आ जाओगे। कोई बीटीएसटी नहीं है, कुछ भी आपको जो है एक्स्ट्रा डाटा की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सेम डे की जो कैंडल है उसके अंदर ही आपको कैसे ट्रेड लेना होता है वो आपको मैं सिखाऊँगा, और बहुत ही मैसिव रिटर्न्स जो है आपको बन के देते हैं। मैं कोई इसको हवा नहीं दे रहा हूँ स्ट्रैटेजी को, क्योंकि मेरी बनाई हुई है इसलिए नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ एक्चुअल में वर्क करती है, क्योंकि इंडिकेटर तो है नहीं, प्योर लिक्विडिटी है इसके अंदर, तो इसकी वजह से जो है मैं इसके ऊपर प्योर रिलाय करता हूँ, ठीक है?
आई होप आपको जो है मेरे इस वीडियो के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा और सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में भी आपको पता लग गया होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको जो है लाइव मार्केट में अपडेट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जॉइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उन दोनों की लिंक मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई और अपडेट होगा तो मैं आपके साथ में वहाँ पे शेयर कर दूँगा। मिलते हैं कल की नई वीडियो में।